हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा था पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज। ओके बच्चों, जो क्वांटम नंबर होते हैं वो क्या बताते हैं बच्चों? हमारे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन की एकदम पोजीशन बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए एड्रेस होते हैं बच्चों क्वांटम नंबर। ओके बच्चों, तो क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 17 बच्चों। मतलब इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 ही प्रोटॉन होंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे होंगे तो ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होल्स रूल, इन तीनों का खास ध्यान रखना है बच्चों। तो ये बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये बन जाएगी बच्चों। ओके, क्या बन जाएगी? 3s2 3p5 बन जाएगी बच्चों। अब जो s सब शेल होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है बच्चों। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पेयर्ड होंगे बच्चों। ओके, यहाँ पर भी ये 1s में है, ये 2s में है। 2p। ओके बच्चों, 2p में कितने सब शेल होते हैं? ये p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों? 3 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके बच्चों, ये 2p है आपका। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? होल्स रूल ये कहता है ना कि पहले इनको सिंगली फिल्ड करेंगे, फिर यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये भी सारे पेयर हो गए बच्चों। 3s में भी पेयर्ड है बच्चों। ओके, तो 3p की अगर बात करें तो आपके पास में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों। ओके, ये आ गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हालांकि देखो, हमें इसको ऐसे भरना चाहिए है ना, पहले तो हम सिंगली फिल्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू होल्स रूल, तब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे ना भाई। ओके बच्चों, तो ये रहा आपके पास में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या रहा बच्चों? ये रहा आपके पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एन क्या होता है? एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके बच्चों, जो कि शेल नंबर के बारे में बताता है। तो यहाँ पर इसका एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3। क्या है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे बच्चों। फिर बात करें अगर एल की, तो एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है बच्चों? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि सब शेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है बच्चों? सब शेल के बारे में बताता है बच्चों। ओके, तो अगर एस सब शेल होता है तो एल की वैल्यू क्या होती है? 0। ओके बच्चों, क्या? एल की वैल्यू 0। ओके, पी सब शेल होता है तो एल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। डी सब शेल होता है तो एल की वैल्यू होती है 2। ओके, अब आपका यहाँ पर क्या है बच्चों? देखो, एन तो 3 आ गया आपका, क्योंकि पी सब शेल में है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? एल की वैल्यू 1। ओके, अब सी और डी में एल की वैल्यू 1, केवल सी ऑप्शन में दे रखे, तो डी को आप एलिमिनेट कर दो यहाँ पर। ओके, उसके बाद एम होता है एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है बच्चों। इसकी वैल्यू जो लाई करती है ना, वो -L2 + L लाई करती है। तो यहाँ पर L की वैल्यू 1 है, तो प्लस M की वैल्यू क्या हो? इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या पॉसिबल है? +1 0 -1। ओके बच्चों, तो ये +1 0 -1। ओके, अब देखो, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, आप इसको पक्का नहीं कह सकते कि -1 में ही। आप ये नंबर किसी भी ऑर्बिटल को उठा के दे सकते हो बच्चों। ओके, ऐसा जरूर नहीं है कि क्या पता ये +1 में हो, क्या पता ये 0 में हो। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखो, अब हमारे पास में, अब हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। केवल यही तो बचा है ना बच्चों हमारे पास में, तो इसके हिसाब से m की वैल्यू 1 तो हो ही सकती है ना बच्चों। ओके, ऐसा तो है नहीं कि 1 हो ही नहीं सकती, हो सकती है बच्चों। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, उसके अलावा एक चौथा क्वांटम नंबर भी होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, करता है बच्चों। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।